बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस ऑल इंडिया कोटा के लिए जो काउंसलिंग EEEC कराता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन करने हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि गलती आपसे ना हो, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलता है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। यहाँ पर अच्छे से आपको समझना है पूरा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको चले जाना है EEEC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ जब जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको यहाँ क्लिक करना है यूजी काउंसलिंग पर। जब आप यहाँ पर यूजी काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ नीचे आपको यहाँ दिखाई देगा राउंड 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आयुष यूजी काउंसलिंग, जो कि EEEC के थ्रू होती है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। पहला यहाँ पर साइन इन के लिए आएगा और दूसरा यहाँ पर होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही नया पेज आपके सामने आ जाएगा। नया पेज जो आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, ये तब आती हैं जब आप साइन इन पर क्लिक करते हैं। साइन इन पर आपको क्लिक तब करना है जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, लॉग इन करने जा रहे हो। जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ क्लिक करते ही समय आपके सामने ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है। इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो है आपका पासवर्ड क्रिएट करना। आगे चल के आपको फॉर्म भरते समय पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ कुछ रूल लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी पासवर्ड यहाँ पर आप बनाएं उसमें आपके कैपिटल स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और के साथ साथ नंबर्स भी उसके अंदर होने चाहिए। ये जब आप डालेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाकर यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, यह आपको केयरफुली यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, आपका मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम आपकी वैसी ही होनी चाहिए जो नीट 2024 के एडमिट कार्ड पर है। इसके साथ साथ आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको अपने कैंडिडेट वाला ही देना है। ऑलरेडी आपको देना नहीं है, ये खुद ही वहाँ से ले लेगा। जहाँ आपका नीट फॉर्म वाले ना वो खुद ही यहाँ पर आपका शो कर देता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको करना क्या है, यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है जिसमें आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन जो दिख रहा है इसमें डालने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का ये जो है पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां आपकी यहाँ पर्सनल डिटेल आपको दिखा देगा और इसके बाद ये आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको शो हो जाएंगे। ये वही होंगे जो नीट फॉर्म में आपने डाले थे। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे आपको करना है। इसके बाद जैसे ही पासवर्ड क्रिएट करेंगे ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ डालना है और ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। या तो दोनों करने ना, दोनों नहीं कर रहे तो दोनों में से कोई एक तो जरूर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर सक्सेसफुली। अगर आपको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपका तभी होगा जब आप यहाँ वेरीफाई करा देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आगे नेक्स्ट पेज पर आप पहुंच जाएंगे और वही वेरिफिकेशन वाला पेज ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP यहाँ डालना है और ईमेल आईडी पर भेजा गया OTP यहाँ डालना है। दोनों का चाहे दोनों को वेरीफाई कराइए, वरना किसी एक को वेरीफाई कराकर सिक्योरिटी पिन यहाँ डालकर यहाँ वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैं सारी चीज़ें स्पीड में बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन आपको आराम से इस वीडियो को देखना है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे गलती ना हो, ठीक है। हाँ, अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अभी भी हमारे EEEC के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप हमारे काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं।
बहुत ही कम फीस में हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पेड काउंसलिंग की डिटेल का एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करिए और सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। हमारे 2 प्लान हैं, एक बेसिक प्लान है और एक स्टैंडर्ड प्लान है। तो स्टैंडर्ड प्लान में आपको काउंसलर और टेक्निकल एक्सपर्ट मिलता है जो सारा काम आपका करके देते हैं। एक बार लिंक पर क्लिक करके चेक कर लीजिए, जान लीजिए और जो भी प्लान आपको अच्छा लगे उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आप इस तरीके के पेज पर आ जाते हैं। इस तरफ आपको मिलता है अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन कि कौन कौन सी चीज़ें अभी आपके लिए अवेलेबल हैं, कौन कौन से काम आपको अभी करना बाकी हैं, वो सब यहाँ पर दिखेंगे। और इस तरफ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है या जो प्रोसेस है वो कहाँ तक हुई है वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। जैसे कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है, वेरीफाई कराया है मोबाइल नंबर को, तो यहाँ पर ये कंप्लीटेड लिखकर आ रहा है। इसके बाद अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना बाकी है। ये जितनी भी प्रोसेस है वो सब देखो इनकम्प्लीट आपके सामने आ रही हैं। जैसे जैसे आप एक एक काम करते जाएंगे आपका यहाँ पर कंप्लीटेड शो होता चला जाएगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है और इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आपका जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भर गया। अब जो सेकंड स्टेप है आपकी वो कौन सी आ गई, क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आपसे यहाँ पर 11th और उसके इक्विवेलेंट जो भी आपने कर रखा है उसकी डिटेल आपको भरनी है। आप इंडिया से हैं तो जाहिर सी बात है आप 11th की ही सारी चीज़ें यहाँ पर भरेंगे। क्या क्या आपको भरना है, जैसे कि 11th आपने कब, पासिंग स्टेटस क्या है उसका वो भरना है, कौन सी ईयर में पास किया है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका बोर्ड या स्टेट क्या है वो भरना है, पास्ड स्कूल एड्रेस और पिन कोड यहाँ डालकर आपको आगे 12th की डिटेल को यहाँ पर भरना है। सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी भरना है आपको। आपकी मार्कशीट पर ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी 11 और 12th की, उसमें देखकर आप अच्छे से यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद आपको 12th के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं, यानी कि फिल करने हैं। सब्जेक्ट में आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका पासिंग स्टेटस है, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर आप भर देंगे। इसके बाद अगर सारी चीज़ें सही हैं एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज आपका ये सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, यहाँ पर आप आ जाएंगे। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका। अब इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर आपको उन कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है जिनमें आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं। अब यहाँ समझिएगा, मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ये गवर्नमेंट BAMS, BHMS, BUMS, BSMS के कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर टिक करना है। इन्हीं के गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी NIA जयपुर, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में भी आता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी इसके सामने लिखा होता है, लेकिन ये नेशनल इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद का। इसी की तरह आपका एक पंचकुला में भी नया आया है, उसमें अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप मान लो BHU में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप BUMS के लिए, आप AMU में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो वो सारे कॉलेज आपके कहाँ से आते हैं, जब आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल जो आपके आयुर्वेदा या BHMS के कॉलेज है वो यहाँ टिक करने पर आपके आएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ टिक करने पर आपकी आती हैं। और इसके बाद कुछ और कॉलेज होते हैं जिनको हम गवर्नमेंट एडेड बोलते हैं। इनकी फीस थोड़ी गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट फैसिलिटी लगभग सेम होती हैं, एकेडमिक भी अच्छी है, सारे कॉलेजों में नहीं है, लेकिन अगर आप उनमें जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। और अगर आप प्राइवेट BMS के लिए काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, तब आपको केवल और केवल उस केस में आपको इस पर टिक करना है। अब मैं एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ, क्या है कि देखिए, आपको ये तो सभी बच्चों के लिए रिकमेंडेड है कि इन 3 पर तो क्लिक करें ही करें। अब बहुत सारे बच्चे जिनकी रैंक अच्छी है, मान लो ऐसे 30,000 है, 32,000, 35,000,
40, 45, 50 हज़ार तक के बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है, तो वो यहाँ पर इस गवर्नमेंट एडेड को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रैंक अच्छी है तो उनको यहाँ पर ये 2 तो सेलेक्ट करना ही करना है, आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको कॉलेज इसी साल चाहिए, तो गवर्नमेंट के साथ साथ आप गवर्नमेंट एडेड को भी यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, यानी कि ये 3 आपको सेलेक्ट करनी है। और ऐसे बच्चे जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, उनकी मार्क्स बहुत कम है, रैंक बहुत ज़्यादा है, तो केवल डीम्ड यूनिवर्सिटी को टिक करें वो। और अगर वो चाहते हैं कि हम पहले गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी को अप्लाई करें, तो उन बच्चों को जिनके मार्क्स बहुत कम हैं और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, तो वो चारों ही सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जितने ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट आप करेंगे, ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो गवर्नमेंट वाली आपकी लगेगी। जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पर टिक करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो बढ़ जाती है। इन 3 में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो सभी बच्चों के लिए 20,000 रुपये है, ध्यान रखिएगा। जैसी डीम्ड यूनिवर्सिटी आप टिक करेंगे तो ये 50,000 रुपये हो जाएगी। हाँ, अगर कोई बच्चा डीम्ड के साथ साथ इनको भी यहाँ पर टिक करता है, ऊपर वालों को, उनमें भी काउंसलिंग कराना चाहता है, तो उसे केवल 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देनी है। ऐसा नहीं है कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 दे और 20,000 रुपये इनको भी दे तो टोटल 70,000 दे, नहीं। मैक्सिमम फीस जो होती है वही आपको यहाँ पर पे करनी होती है और वो सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं। वो होंगे तभी जब आप यहाँ पर उनको टिक करेंगे। फिलहाल जिस बच्चे का यहाँ पर हुआ है उसने सारे ऑप्शन टिक किए हैं, इस वजह से उसका यहाँ पर ये 55,000 रुपये दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस भी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी को टिक करने पर बढ़ जाती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो आपकी 5,000 रुपये लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के केस में आपका कैटेगरी बेस्ड होता है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ आपका 1,000 रुपये भी है और 500 रुपये भी है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो फिलहाल ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। जो भी कॉलेज हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी डाल देनी है। यहाँ रिकमेंडेड है कि जो आधार कार्ड पर है वही डिटेल अगर आप भरेंगे तो गलती होने के चांस आपसे कम हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर डालिएगा, परमानेंट एड्रेस डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका सारी स्टेप अब आपने देखिए यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, क्योंकि सभी के आगे टिक का निशान आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीव्यू करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। प्रीव्यू का मतलब जो भी डिटेल्स यहाँ पर हैं उनको बारीकी से 1 बाय 1 हर स्टेप को आपको अच्छे से चेक करना है कि कोई चीज़ गलत तो नहीं भर दी है कहीं मैंने, क्योंकि यहाँ पर आपको बस ये करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। एक जगह आपका वापस से रीसफल करने का ऑप्शन आता है, लेकिन वो भी केवल 2 ही स्टेप के लिए होता है। सारी चीज़ें आप उसमें वापस से करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप हर चीज़ यहाँ पर अच्छे से चेक करें और चेक करने के बाद यहाँ आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये फिर आपसे कहेगा एक बार चेक कर लो, क्योंकि आप यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर इसको इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ आगे बढ़ जाएंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शन आपके लिए बदल गए होंगे अगर आपका फॉर्म अच्छे तरीके से आपने सबमिट कर दिया है। यहाँ देखेंगे तो आपके लिए अवेलेबल सर्विसेज के जो ऑप्शन है वो सारे के सारे बदल गए। सबसे ऊपर आपके लिए पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ कैंडिडेट प्रोफाइल आने लगा, अवेलेबल चॉइसेस आपको दिखने लगी, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके लिए शो हो रहा है, चॉइस लॉकिंग हो रहा है। हालांकि ये अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये सर्वर टाइम जो होता है उसी के बेसिस पर ये सारे ऑप्शन आपके खुद ब खुद आपके लिए ओपन होते चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे फ़ी पेमेंट पर। जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट करे हैं उस बेसिस पर आपको यहाँ पर फीस दिखाई देगी। आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड पर क्लिक करके यहाँ आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर काउंसलिंग मोड, और ये देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला है आपका
ये प्रोसीड पर क्लिक आपको करना है क्योंकि आप रियल पेमेंट कर रहे होंगे। फिलहाल हम आपको डेमो दिखा रहे हैं तो हमने यहाँ डेमो पर क्लिक किया है और डेमो पर क्लिक करने के बाद हमारे लिए कुछ इस तरीके के ऑप्शन आए थे जहां हमने 2 रुपए डालकर सबमिट किया और आगे बढ़ गए। और इस तरीके से हमारे सामने ये आपका जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो आपके सामने आएगा। यहाँ देख लीजिएगा कैंडिडेट का नेम और बाकी आपका रोल नंबर सब कुछ सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। और इसके बाद यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। यूपीआई का भी पेमेंट वहाँ पर अवेलेबल है तो अच्छे से आप कर सकते हैं। और यहाँ से अब फिर आप अपनी फीस पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आगे ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद देखिए अब आपका रजिस्ट्रेशन फीस का जो ऑप्शन यहाँ शो हो रहा था वो भी आपका चला गया है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि अवेलेबल चॉइसेस आपके लिए कितनी हैं और उसके बाद चॉइस फिलिंग का ये न्यू ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, ये अवेलेबल चॉइसेस में आपके वो सारे कॉलेज होते हैं जिनको आप फिल करने वाले हैं जब चॉइस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। जब आप फिल कर देंगे तो फिल्ड चॉइस आपको यहाँ पर शो होती हैं। जो कॉलेज आपने नहीं भरे हैं वो आपको यहाँ दिखते हैं और जो अनलॉक का स्टेटस या लॉक का स्टेटस आपको यहाँ पर दिखता है। तो ये सारी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, चॉइस लॉकिंग आपको कैसे करनी है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। कोई सवाल अगर आपका है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।